हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ठीक है, तो ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमें ना अल्ट्रा प्योर कॉपर चाहिए होता है। ठीक है, 99.95% तक अगर आपको प्योरिटी चाहिए तब आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड से अगर कॉपर एक्सट्रैक्ट करते हो तब इतना प्योर होगा। नहीं तो हमें और भी मेथड से, जैसे कि हम मेटलर्जिकल कोई भी मेथड यूज करें तो हमें 98 टू 99% तक प्योर कॉपर मिलता है। पर अगर हमें और प्योर चाहिए तो हम कौन से मेथड से मेथड से हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड से या इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से। ठीक है, हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से रिफाइन करेंगे। ठीक है, ये मेथड क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो एकदम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके स्ट्रक्चर्स को हम इसके जो सेटअप्स है उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे इस स्लाइड में कि सबसे पहले तो हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये बीकर है और बीकर में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड डीप किए हुए हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि जो मेटल हमें एक्सट्रैक्ट करना है, कॉपर एक्सट्रैक्ट करना है, तो आपको कॉपर का ही इलेक्ट्रोड रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि एक मेरे पास एनोड इलेक्ट्रोड है। कौन सा? एक एनोड इलेक्ट्रोड है और ये एनोड इलेक्ट्रोड जो है ना कॉपर मेटल का ही है, पर याद रखिएगा कॉपर मेटल का है पर इम्प्योर कॉपर मेटल होगा उसमें। ठीक है, दूसरा जो कैथोड इलेक्ट्रोड आप देख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए कैथोड इलेक्ट्रोड, लेकिन यहाँ पे ये जो कैथोड इलेक्ट्रोड मेटल जो है ना, ये मेटल जो है वो प्योर कॉपर मेटल से बना होगा। समझ में आ गई बात? तो ये मेरा एनोड इलेक्ट्रोड हो गया और दूसरा क्या हो गया? मेरा कैथोड इलेक्ट्रोड हो गया। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो सॉल्यूशन हम फील करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट जो फील करेंगे वो भी कॉपर का ही होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो इसमें हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट फील किया हुआ है? बोलो बच्चों, कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट, तो इस सॉल्यूशन में क्या डिसॉल्व होगा? एक बात बताइए, ये आयंस में जैसे ही ब्रेक होगा तो Cu2 प्लस आयन एंड SO4 2 माइनस आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, डिसोसिएट होगा ही होगा क्योंकि ये कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट है। तो जैसे ही आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। अब एक सवाल ये है, इन दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने क्या किया? एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स से आप बैटरी समझ लीजिए या कोई भी इलेक्ट्रिकल सोर्स से आपने कनेक्ट कर दिया। अब ये आपका इलेक्ट्रो जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो रेडी हो चुका है। समझ में आ रही बात? जैसे ही आप क्या करेंगे कि एक्सटर्नल सर्किट की बैटरी ऑन करेंगे आप, समझ में आ रही है बात? तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी सॉल्यूशंस में? जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे सॉल्यूशन में तो दो रिएक्शंस होगी। समझ में आ रही है बात? एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पर मैं आपको थोड़ा मेंशन करता हूं कि ये देखिए इलेक्ट्रोड जो है कौन सा होगा? बोलो बच्चों, इलेक्ट्रोड जो होगा मेरा एनोड। एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगी? बोलो बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब दूसरा क्या है? कैथोड। ये मेरे यहां पर ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? बोलो बच्चों, कैथोड इलेक्ट्रोड है। अब कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा बताइए? कैथोड पर जो होगा मेरा वो रिडक्शन रिएक्शन होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, एनोड जो है ना वो इम्प्योर मेटल है। याद रखिएगा कौन सा मेटल है? वो इम्प्योर मेटल है। यानी कि यहां पर एनोड में मेरे पास, अगर आप यहां पे अच्छे से डिस्कस करो देखो तो यहां पे क्या होगा? कॉपर प्लस इम्प्योरिटीज। क्या होगा? कॉपर प्लस इम्प्योरिटीज। और कैथोड इलेक्ट्रोड में देखोगे तो यहां पर सिर्फ कॉपर ही होगा, प्योर कॉपर। ठीक है, अब एक सवाल यहां पे ये है, एनोड पर सबसे पहले जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट करोगे, इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन में जाएगी तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। सबसे पहले क्या होगा? एनोड पर मेरा ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां पर आप देखोगे कि जो कॉपर है, कॉपर सॉलिड, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cu2 प्लस एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर देगा। ध्यान दीजिएगा वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लॉस करेगा। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि अब ये जो इलेक्ट्रोड है, इम्प्योर इलेक्ट्रोड एनोड जो है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाने लगेंगे? बोलो बच्चों,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा एक्सटर्नल सर्किट से और कैथोड तक वो इलेक्ट्रॉन्स चला जाएगा। समझ में आ रही बात? कहाँ जाएगा बोलो बच्चों? कैथोड तक वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल होगा। आपने देख लिया कि एनोड पर जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रहा है वो, अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिए कि ये जो कॉपर है, ये जो इम्प्योर कॉपर है, वो कॉपर जो है Cu2+ में कन्वर्ट होकर के कहाँ सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने लगेगा। तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा? डीके होने लगेगा। क्या होने लगेगा? डीके। और साथ में एक बात और दीजिए कि ये जो कॉपर एनोड इलेक्ट्रोड था इसमें क्या था? मेरा इम्प्योरिटीज भी थी, इम्प्योरिटीज जो कि इनसॉल्युबल है। क्या है बोलो बच्चों? इनसॉल्युबल है। तो ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो जो एनोड की जो इम्प्योरिटीज है इसके नीचे, एनोड के नीचे क्या हो जाएगी? सेटल हो जाएगी, क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं है। और इसको हम क्या बोल देते हैं? एनोड मड बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? एनोड मड। अब यहां तक जो एनोड की स्टोरी थी, एनोड पे जो भी रिएक्शंस हो रहे थे वो कंप्लीट हो गए। अब कहानी किसकी बची हुई है? कैथोड इलेक्ट्रोड पर कौन सी रिएक्शन होती है? तो एनोड का उल्टा, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, चलिए। तो अब एनोड इलेक्ट्रोड पर जब आप देखोगे तो यहां पे क्या होगा कि यहां पर जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां पे मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा कि यहां पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आए तो सॉल्यूशन में जो Cu2+ आयन है, ध्यान दीजिएगा, वो क्या करेगा? एनोड से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। एनोड से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोल देते हैं? रिडक्शंस। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे ये कि यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन आया, सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आया, ये Cu2+ आयन जो है ना, Cu2+ आयन, इसे इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस हो जाएगा। और रिड्यूस होने के साथ साथ ये जो मेरा प्योर मेटल का कैथोड इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर कॉपर मेटल क्या होने लगेगा? डिपॉजिट होने लगेगा। याद रखिएगा, क्या होगा बोलो बच्चों? कॉपर मेटल जो है ना डिपॉजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर मेटल आर डिपॉजिटेड ओवर द कैथोड इलेक्ट्रोड। समझ में आ रही बात? अब कॉपर पर क्या होगा? सॉरी, कैथोड इलेक्ट्रोड पर जो है कॉपर मेटल डिपॉजिट होने लगेगा। और ये जो मेटल डिपॉजिट हो रहा है ना, इसकी जो प्योरिटी स्टैंडर्ड होगी, ध्यान दीजिएगा, क्या प्योरिटी स्टैंडर्ड 99.95% होगी। और इसको हम क्या कर लेंगे? बाद में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे? एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और यही तो मेरा प्योर मेटल है 99.5%। लेकिन ये रिएक्शंस कौन सी होगी उसको आप देखिए। तो सॉल्यूशन में जो Cu2+ था वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और गेन करने के बाद किस में चला गया? Cu सॉलिड में। और यही Cu जो कॉपर है वो कहाँ डिपॉजिट हो रहा था? ओवर कैथोड सरफेस, ओवर कैथोड सरफेस। ठीक है, और कैथोड सरफेस पर ये डिपॉजिट हो गया। और यही मेथड से हम क्या कर देते हैं? 99.95% जो है कॉपर को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।